Hey everyone, here is Amit and welcome to all of you in my YouTube channel अमित अठारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर रोजाना की तरह हम एक छोटी सी स्टोरी लाए हैं, एक छोटी सी क्लास के छोटे से चैप्टर से। जो क्लास है हमारी क्लास 5th है, जो बेसिक की एक बच्चे से ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, उसमें से मैं 6th लेसन लाया हूँ क्लास 5th का, द क्लेवर फार्मर, यानी एक चतुर किसान। इसमें दो किसान होते हैं, एक तो ढलान पर रहता है और एक ज़मीन लेकर उसमें अपना पैसा देकर ज़मीन लेकर खेती करना चाहता है। तो इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसी के बारे में है। तो शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। साथ ही हम रोज़ाना एक स्टोरी लाते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं 15 दिन के अंदर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो ढलान पर रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं वहाँ वो रहता है। वंस ए फार्मर बोट ए फील्ड नियर ए हिल साइड, एक बार एक किसान ने ढलान के नज़दीक एक खेत खरीदा। ही देन बोट ए पेयर ऑफ बुल्स, फिर उसने एक जोड़ी बैल खरीदे। एंड बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और अपने खेत को खुशी से जोतना शुरू कर दिया। हार्डली हैड ही प्लोड हाल्फ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से ही, हार्डली हैड ये मुश्किल से के अर्थ में आता है। हार्डली हैड ही प्लोड हाल्फ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से ही उसने आधा खेत जोता होगा। वैन ए टाल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली, वैन जब ए टाल मैन केम, जब एक लंबा आदमी आया, एंड और क्राइड आउट एंग्रीली, और गुस्से में चिल्लाने लगा। क्राई आउट होता है चिल्लाना, एंग्रीली गुस्से में चिल्लाने लगा। हे यू डियर, अरे सुनते हो। माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है। वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, आप मेरे सीढ़ीदार खेत में क्या कर रहे हैं। आप जानते होंगे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ इस तरह से ये सीढ़ीदार जो खेत होते हैं इस तरह से खेती की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इन सब खेतों को टेरेस बोलते हैं। और टेरेस जो हमारे छत का ऊपर का भाग होता है उसको भी टेरेस बोलते हैं। छत अंदर से जो छत रहती है उसको सीलिंग बोलते हैं, जहाँ हम सीलिंग फैन भी लगाते हैं। वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, आप मेरे सीढ़ीदार खेत में क्या कर रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, कृपया गुस्सा ना होइए। बी काम, शांत हो जाइए। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा, ये जो किसान था उसने आगे कहा। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं खेत जोत रहा हूँ बीज बोने के लिए। सो होता है बीज को बोना ज़मीन में, सीड होता है बीज। वैन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा। आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, जब मैं फसल को उगाऊंगा मैं हर साल आपके साथ ये जो फसल उगेगी उसको बांटूंगा, ऐसा उस किसान ने उससे कहा। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रो बिलो द ग्राउंड, एक साल तुम बह लोगे जो ज़मीन के नीचे उगेगा। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले साल आप बह लोगे जो ज़मीन के ऊपर उगेगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ एक कॉमन सी कहानी चल रही है, जैसे गन्ना क्या है, गन्ने की जो मेन चीज़ होती है, गन्ना ज़मीन से ऊपर और जो आलू रहते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो उसने कहा कि एक बार तो आपका ज़मीन के ऊपर वाला भाग रहेगा, एक बार आपका ज़मीन के नीचे वाला भाग रहेगा, ऐसा उनका एग्रीमेंट हुआ। द टाल मैन वाज प्लीज्ड, जो लंबा आदमी था वो खुश था या संतुष्ट था। प्लीज्ड दोनों अर्थ में यूज होता है, खुश और संतुष्ट। द टाल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी संतुष्ट था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान, उसे जो किसान था उसकी योजना के बारे में कोई भी विचार नहीं था। ऑफ
फूलिंग हिम, उसको मूर्ख बनाने की जो वो किसान प्लान बनाया था, लंबे आदमी को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था। द फर्स्ट ईयर, पहले साल। द फार्मर सोड व्हीट, पहले साल किसान ने गेहूं का बीज बोया। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू above the ground and gave the roots to the tall men which were below the ground. He took all the weeds, उसने सारी गेहूँ ले ली। As it grew above the ground, जैसा कि जो गेहूँ थी वो ज़मीन के ऊपर उगी थी, उसके हिसाब से उसने सारी गेहूँ ले ली। And gave the roots to the tall man, और जो जड़ें थीं वो लंबे आदमी को दे दी। Which were below the ground, जो ज़मीन के नीचे उगी थी। द टाल मैन गोट एंग्री, लंबे आदमी को गुस्सा आ गया। एंग्री होता है गुस्सा आना या क्रोधित होना। द टाल मैन गोट एंग्री, लंबे आदमी को गुस्सा आ गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा। दैट, कि द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, अगली बार वह उस हिस्से को लेगा जो ज़मीन के ऊपर विकसित होगा। ग्रो अबव द ग्राउंड। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल। द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, अगले साल किसान ने मूंगफली उगाई। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई। द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रो बिलो द ग्राउंड। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई। द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स, किसान ने सारी मूंगफलियां ले ली। एज, जैसा कि। इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जैसा कि वह ज़मीन के नीचे उगी थी। और किसान ने, जो लंबा आदमी था, उसने किसान से क्या कहा था, अब के मैं वह वाली वो फसल लूँगा जो ज़मीन के ऊपर उगेगी। पर यहाँ किसान ने फिर से चालाकी चल दी थी। द पुअर टाल मैन गोट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, बेचारे लंबे आदमी को केवल पत्ते ही मिले जो ज़मीन के ऊपर थे। विच वर अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर थे। पुअर का दो जगह यूज होता है, एक तो बेचारे के अर्थ में और एक गरीब के अर्थ में। आप इसको दो सेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ द पुअर टाल मैन, बेचारा लंबा आदमी। इन दिस वे द टाल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस तरह लंबे आदमी को किसान ने फिर से बेवकूफ़ बनाया। ये हमारी आज की स्टोरी थी। और इसका जो मेन सेंस है, जो जीस्ट कह दें, मतलब जो सारांश है, वो है क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम, चतुराई ज्ञान नहीं है। इस कहानी का जो सारा सार है वो ये है, चतुराई और जो ज्ञान है वो दोनों अलग अलग चीज़ें, जो बुद्धिमत्ता बोलते हैं जिसको, ये दोनों अलग हैं। ये जो छोटी किताबें होती हैं इनके साथ वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सब दे रखे होते हैं, तो ये हम एक बार रीड कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लिटरली आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए छोटे स्तर की, उसे पढ़िए। और उसको जो चैप्टर होगा उसको पढ़ने से पहले आप उसके अंदर ये जो वर्ड मीनिंग दिए हो ना, उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप जब रीडिंग करेंगे उस चैप्टर को तो ये वर्ड आपको उसमें मिलेंगे और आप उनका यहाँ से सारा देखकर कि किस शब्द का क्या मीनिंग था वो आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ है बुल्क्स, बुल्क्स होता है बैल, इसको बुल्क्स पढ़ेंगे और इसका मीनिंग होता है बैल। प्लोइंग, प्लोइंग होता है हल चलाना या जोतना, प्लोइंग। एंग्रीली, एंग्री, एंग्री होता है गुस्से में और एंग्रीली गुस्से से या गुस्से में। टेरेस, टेरेस ये हमारा वर्ड है और इसका प्रोनाउंसिएशन टेरेस, टेरेस। टेरेस होता है सीढ़ीदार खेत, या फिर हम कह सकते हैं छत को भी, हम जो छत ऊपर से होती है उसको भी हम टेरेस कहते हैं। काम, काम होता है शांत। शो, शो होता है बीज बोना, ज़मीन में बीज बोना, उसको हम शो बोलते हैं। प्लीज्ड, प्लीज्ड एडजेक्टिव है, प्लीज्ड होता है संतुष्ट होना या खुश होना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी ये एक्सरसाइज कराऊं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगा। और अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे हैं और आपके घर में क्लास 5th 6th 7th 8 इस क्लास के बच्चे हों, जो कि कक्षा 3 से ऊपर के हों, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो ला रहा हूँ एक बेसिक से
इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को काफ़ी सारा फ़ायदा मिले इससे। तो मिलते हैं कल इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बच्चे को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। या जो भी पेरेंट्स इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ यार, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और एक व्यक्ति को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।